पाटन विकास खंड के ग्राम ढोर में प्रस्तावित चूना पत्थर खदान को लेकर आयोजित जन सुनवाई में ग्रामीणों का भारी विरोध देखने को मिला। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए खदान का विरोध किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। जन सुनवाई के दौरान गांव के युवा, महिलाएं और बुजुर्ग खदान नहीं खोलने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों का कहना है कि खदान शुरू होने से खेती, पर्यावरण और जल स्रोतों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उनका यह भी आरोप है कि आसपास संचालित खदानों में ब्लास्टिंग से कई घरों में दरारें आ चुकी है और भूजल स्तर भी प्रभावित हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत ढोर के सरपंच मेघा ठाकुर ने कहा कि यदि गांव के लोग खदान के विरोध में है तो वह भी ग्रामीणों के साथ खड़ी है। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। मेरा नाम गुरु केवल प्रकाश साहब है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ बड़वाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद। देवलाल साहू मैं खदान नहीं खुला। खदान खुलना नहीं चाहिए। मेरा नाम नाथूराम साहू है। मैं ब्राह्मण का निवासी हूँ। मैं खदान खोलने का विरोध करता हूँ। धन्यवाद। मैं निर्मल कर हूँ, यहाँ ढोर का निवासी हूँ। खदान नहीं खुलना चाहिए, सब विरोध कर रहे हैं, इतना जानता हूँ। इंद्र साहू उधर का बनाओ ना। My name is योगेश कुमार कुर्रे, जिला दुर्ग और ससेडू तहसील पाटन। मेरे हिसाब से खदान खुलना चाहिए। मैं किसी विरोध में नहीं हूँ। मैं खदान खुलना चाहिए क्योंकि और मैं सब चीज बेच चुका है तो क्या चीज मेरे लिए बचा है। गाँव में ही खदान खुलना चाहिए। मेरे नाम पता लिख लो, मेरे यहाँ भी बोल है। क्या दूध सारा दूध दे दो बस थोड़ी हो गया क्या? पैसा खुलना चाहिए खदान। My name is योगेश कुमार कुर्रे। ढोर से बोला था खदान नहीं खुल रहा। और नाम रेखी निर्मल है। यहाँ खदान नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पानी बहुत ज्यादा समस्या होती है। बोर भी पड़ाते ना, यहाँ पानी नहीं निकले होगा तो खदान नहीं खुलना चाहिए। थोड़ी देर पहले जन सुनवाई के कुछ कर्मचारियों के द्वारा लाउड स्पीकर में खदान खुलने के संदर्भ में और तमाम जो खंडिकाएं होते हैं सुलह के संबंध में बताया जा रहा था। मेरा इस पर स्पष्ट मत है कि आज तक जितने खदानें संचालित हुए हैं आपके दुर्ग में, आसपास में, हमारे ग्राम ढोर के आसपास में, कहीं पर भी किसी भी गाइडलाइन का, नियमों का पालन नहीं होता है। और जितने भी आप एक भी ऐसा कारण नहीं बता सकते कि खदान खुलने से क्षेत्रवासियों को क्या लाभ हुआ है। लेकिन मैं आपको 1001 कारण बता सकता हूँ जिससे खदान खुलने से क्या नुकसान होता है। हमारी पार्टी बड़वाना गणतंत्र पार्टी जल का, जंगल का, जमीन का, जानवर का, गांव का और गांव के निवासियों की और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करता है। और आज प्रशासनिक आतंकवादियों के द्वारा सारे नियमों को, कानूनों को ताक में रख करके भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे करके उल्टा पुल्टा कानून लागू करके खदानों का जो NOC देते हैं, संचालन की अनुमति देते हैं, मैं उनका घोर विरोध करता हूं। भारत देश की मूल समस्या प्रशासनिक आतंकवाद है और बड़वाना गणतंत्र पार्टी इस प्रशासनिक आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त करने का निश्चय लेकर के काम करता है। प्रशासनिक आतंकवाद का असर यह होता है कि जो अधिकारी कर्मचारी जो प्रशासन में बैठे हैं, संविधान का, कानून का, विधि के विरोध में जो कार्य करते हैं उसको हम प्रशासनिक आतंकवाद कहते हैं। नेता को उतना। मोर नाम मेघा ठाकुर है। मैं ग्राम ढोर के सरपंच हूँ और यहाँ जन सुनवाई मतलब आज जन सुनवाई के कार्यक्रम रही से में गे भी रहे हूँ और जो गांव वाला मन के जी से मतलब सहमति है उनमें मैं भी सहमति हूँ। और रही बात NOC के, तो वो NOC तो पिछला जो पंचवर्षीय रही से वो मन दे रही से और अभी मतलब मोला जन सुनवाई ये तरीके है कि मोला सूचना मिली से ठीक है ओकर रहे से मैं हाँ वहाँ गए हूँ और अपन जो है
ओकर बात रखी हुई है। ठीक है, वहाँ सहमति दी है क्या? हाँ वो गांव वाला मंत्री से सहमति रही, वैसे मोरो सहमति रही। एक से आगे मैं यहाँ कुछ नहीं बोल सकूं। ठीक है, चाहिए नहीं खुलना चाहिए। खदान से हम लोगों को बहुत परेशानी है। सामने में खेती किसानी है और बच्चे लोग आ जा रहे हैं, इससे हो रहा है नुकसान हो रहा है हमारे, और बच्चे लोग आते जाते हैं, उससे बड़े बड़े गाड़ी चलते हैं, उससे हमें बहुत परेशानी होता है, इसलिए खदान नहीं खुलना चाहिए। मैं पद्मनी निर्मा हूँ, वार्ड क्रमांक स्तर है जो ये माइंस उड़ता है उसके जल स्तर है उसमें कमी पाई गई है, और आगे जो भविष्य में होने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। हम लोग को जल के लिए ही बहुत भटकना पड़ेगा। जो पहले भी संचालित है उससे कोई फायदा हो रहा है गाँव? उससे कोई फायदा नहीं है, जबकि सभी के घर जबकि पक्के हैं। यहाँ का वहाँ का 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है, तो भी से घर हिलते हैं, तिड़क जाते हैं, टूट जाते हैं। ये सब समस्या है। मेरा नाम डेविड साहू है, मैं ग्राम ढौर का निवासी। चाहिए कि नहीं? नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए? हमारे गाँव में पानी बहुत तंगाई हो गए है, और ये मोर गाँव के मंडी खुलने वाला है, और मोर खेत है, पूरा खेत लगे हुए सर। अब मैं कामे दी बोल्डर पे जाते बारूद पाते मैं भारत जातो में बाहर में कैसे कमाऊँ मैं? पूरा परिवार काला है नहीं हो पहले सही हमारा भी हमारे कार्यकाल में नहीं है पहली बार अभी बताइए यहाँ से सरपंच माने तो इसलिए आप लोग इस तरह की समस्या देख रहे हैं, आप लोग क्या करना है? ये बहुत समस्या है खदान खुले से। तो आसपास पूरा किसानी जमीन है, वहाँ बोल्डर पत्थर पूरा आते हैं, तो किसानी कैसे किसानी करिए, और ऊपर एक होते पानी की समस्या हो जाए। जब कहा पूरा पानी ऊपर में जाओ खदान नीचे खींच लेते, पानी बहुत समस्या हो जाती है। और दूर बहुत तक देखे नहीं है, तो वो धान है, धान खरीदे हम खदान खुलना है 100 मीटर के भी अंदर मतलब अंतर्गत हो, जबकि 100 मीटर दूर रहना चाहिए। लेकिन मेन रोड हवे अपन 100 मीटर के अंतर्गत है, वो धान हवे और धान खरीदे है 100 मीटर के अंतर्गत। यह पेशे से किसान है। हाँ, किसानी करने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हम लोग पानी की समस्या वहाँ अभी ब्लास्टिंग ऐसे होते भैया, हम सूत्र बना ऐसे हिल जाती जमीन है, तो बोल्डर कहाँ जाए छटक के हम खेत में तो रही ना, तो कैसे किसानी कर हम मना। आपका परिचय? मोर केसाराम साहू ढौर से। देखिए मेरा नाम संतोष कुमार साहू है और मैं ग्राम ढौर का निवासी हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा किसान मैं हूँ ढौर में, ठीक है। और हम खेती करते हैं तो हमको ये परेशानी होता है, हम अभी दोपहर में सोने जाते हैं, मान लीजिए आराम करने जाते हैं खेत से काम करके, तो यहाँ ब्लास्टिंग जो होता है ना, उससे हमारा जो घर का दरवाजा है वो हिलता है। कुछ हमारा कच्ची घर है, कुछ में सीट लगा हुआ है, और उसमें हम लोग जानवर बांधते हैं, तो उससे परेशानी है कि वो सीट का आवाज करता है तो हमारा नींद खुल जाता है। और किस प्रकार की समस्या? खेती किसान में इस प्रकार से समस्या होता है कि ये जैसे ब्लास्टिंग करते हैं लोग 12 इसका एक टाइमिंग रहता है, 12-1 बजे 2 बजे हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, तो उससे जो गिट्टी पत्थर निकलता है ना वो खेत में गिरता है। अभी तो आप लोग आए हैं ना, यदि कल परसों आके यहाँ पर देखते हैं ना तो पूरा पत्थर था। इन लोग जो अभी यहाँ पे टेंट लगाए है ना, उन लोग पूरा साफ करके इसको रखे हैं, नहीं इतना बड़ा पत्थर रहता है। मेरा नाम संतोष कुमार साहू है। आप खदान का यहाँ संचालन खदान खुलने के एक भी फायदे आप नहीं बता पाएंगे महोदय जी। खदान खुलने से जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, जानवर और गांव में रहने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वाटर लेवल डाउन हो जाता है, पेयजल की संकट बना रहता है, वायु प्रदूषण होता है, फेफड़ों में सांसे के माध्यम से जो प्रदूषण जाता है, दमा अस्थमा का रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो खेती में समस्या उत्पन्न होता है, उनका जमीन बंजर होने के लिए बाध्य हो जाता है, तब्दील हो जाता है। छोटे छोटे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, यहाँ से जब गुजरते हैं तो ब्लास्टिंग के दौरान कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण पत्थर जो आता है वो कई लोगों के सिर में भी पड़ता है, और बम बारूद का अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण घर और बस्ती पूरा जो है भूकंप जैसे आता है उस प्रकार का हिलने टूटने लगता है। मकाने और दीवारें और छतें जो है फट गए हैं, दरार आ गए हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। इस बात का विरोध ग्रामीण जन भी कर रहे हैं, और मेरे पास भी इसका संबंध में सूचना आया था
तो चूंकि मैं प्रदेश प्रतिनिधि होने के कारण, प्रदेश उपाध्यक्ष गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का होने के कारण मैं उपस्थित होकर के लिखित ज्ञापन पत्र के साथ खदान जो खुदाई की अनुमति मांगा गया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यदि प्रशासन हमारी मांगों को अनदेखा करता है और खदान खोलता है तो गुड़वाना गणतंत्र पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। गांव के कुछ लोग भी इसमें समर्थन दे रहे हैं। कोई समर्थन नहीं है, वो दलाल लोगों का जो रुपए पैसे से बिके हुए लोग हैं जो ऐसा कुछ बात बोल रहे हैं। बाकी गांव एकट है, 99% का 110% ग्रामवासी चाहते हैं कि खदान नहीं खुलना चाहिए और मैं ग्राम के समर्थन में आया हूं। मेरा नाम गुरु केवल प्रकाश साहब है, प्रदेश उपाध्यक्ष हूं गुड़वाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़।